देखिए विशेष प्रकार का अंकुरण, ये तुम्हारा तीसरे प्रकार का अंकुरण है। विशेष प्रकार का अंकुरण जो होता है मुख्य रूप से जो कि अधोभूमिक अंकुरण और उपरभूमिक अंकुरण से अलग होता है। अधोभूमिक अंकुरण और उपरभूमिक अंकुरण, ये दोनों अंकुरण जमीन के ऊपर भी जब होता है तब पाए जाते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का अंकुरण भी प्रकृति में होता है, ठीक है। विशेष अंकुरण, विशेष अंकुरण, इसको, इस विशेष अंकुरण को क्या बोलते हैं? जरायुज अंकुरण। क्या बोलते हैं? जरायुज। तो जरायुज अंकुरण मतलब इसको विविपेरी कहते हैं। जरायुजता को विविपेरी कहते हैं। जरायुजता, विविपेरी, जरायुजता का विविपेरी, ठीक है। तो जरायुजता क्या होती है पहले ये सोच पढ़ लो। जरायुज अंकुरण, जरायुज अंकुरण, जरायुज अंकुरण समझने से पहले ये समझ लो जरायुजता क्या होती है, विविपेरी क्या होती है। देखिए तुम्हें पता है ये विविपेरी जंतु कौन होते हैं? जंतु भी दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरी और विविपेरी, अंडज और स्तनधारी, ठीक है। अंडज वो होते हैं जंतु जो जंतु अंडा देते हैं, और जो जंतु अंडा देते हैं वो दूध नहीं पिलाते। और विविपेरी कौन होते हैं? जो बच्चा देते हैं। विविपेरी कौन होते हैं? जंतु जो बच्चा देते हैं। तो जो बच्चा देते हैं उनमें और जो अंडा देते हैं उनमें अंतर क्या होता है? देखिए जो बच्चा देते हैं, जो जंतु अंडा देते हैं, उनमें क्या हुआ? अंडा दे दिया और बात खत्म हो गई। उनमें बच्चा कहाँ निकलता है? मादा के शरीर से बाहर, मादा के शरीर से बाहर। भाई अंडा दे दिया, अब अंडा जब पकेगा, जब वो मैच्योर होगा, तब उसमें से बच्चा फूट करके निकलेगा। लेकिन जो बच्चे देते हैं जंतु, उनमें क्या होता है? उनमें बच्चा कहाँ बनता है? जंतु की बच्चेदानी में बनता है। यानी कि मादा के ही ऊपर बच्चा जब तक उसके हाथ पैर निकल नहीं आते हैं, जब तक वो पूरा विकसित नहीं होता है, तब तक वो बच्चा मादा के शरीर से अलग नहीं होता है। तो ऐसा ही पेड़ में भी होता है, ऐसा ही पेड़ में भी घटित होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है? बीज बनने के बाद बीज फल से अलग हो जाता है और अलग होकर के जमीन पर चाहे जहाँ जमे। लेकिन जो जरायुज अंकुरण होता है, जिन पौधों में जरायुजता पाई जाती है, उनमें जो बीज है वो एक नन्हा पौधा उस पौधे के ऊपर ही बनता है। उसमें जो नन्हा पौधा है वो पौधे के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो जरायुजता इसे ही कहते हैं। जैसे एक जरायुजता किस पौधे में पाई जाती है? एक है राइजोफोरा। क्या नाम है पौधे का? राइजोफोरा। ये राइजोफोरा सुंदरवन है, सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन में क्या है? दलदली जमीन है। कैसी जमीन है? दलदली जमीन है। और दलदली जमीन होने के कारण उसमें साल्ट बहुत होते हैं, लवड़ी मिट्टी है, तो उसका राइजोफोरा का फल लंबा लंबा होता है, ठीक है। राइजोफोरा का फल ऐसे होता है, ये बीज है राइजोफोरा का, ऐसे लंबा लंबा होता है। अगर ये बीज डायरेक्ट दलदल में गिर जाएगी तो क्या होगा? बीज सड़ जाएगा, क्योंकि दलदल में वो प्रॉपर वायु नहीं पाएगा और जमाव की स्थितियां प्रॉपर नहीं पाएगा। क्योंकि जमाव के लिए क्या चाहिए? नमी, वायु और तापमान, तीनों चीज। और दलदल में तीनों चीज होती नहीं। तो उसके लिए उसके राइजोफोरा के पौधे में एक विशेष व्यवस्था होती है कि राइजोफोरा का, जैसे ये डाल पर लगा है बीज, जैसे ये डाल है, डाल पर बीज, जैसे ये पौधा है और ये डाल है, डाल पर बीज लगा है, ऐसे लगा है, तो यहाँ नीचे दलदल है, ये दलदल है। तो क्या है कि यहाँ पर पौधे पे लगे लगे ही ये जम जाता है बीज, और जब पौधे पर ही, मतलब पौधे पर ही नन्हे बच्चे का जन्म होना, जैसे जो बच्चा देते हैं जंतु, तो इसमें पौधे पर ही नन्हे बच्चे का जन्म हो जाता है। और फिर ये बीज ना गिर करके सीडलिंग गिरती है, नवोद बीज आकर के दलदल में गिरता है।
तो नवोद्भिद क्या करता है कि वो सर्वाइव कर जाता है, वो उसमें सर्वाइव कर जाता है। तो ये जरायुज अंकुरण है, ये जरायुजता है। उसके बाद अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ,